फखर यूसुफ ज़ई आपने ये माना तो कि गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये गलत हो क्यों जाता है? या ना मुझे ये बताइए, ये तो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है। इस पर तो अब तक एक्शन हो जाना चाहिए था, इस पर तो अब तक जेल हो जानी चाहिए थी। जिन लोगों ने ये कोशिश की है, आप एक लेटर लिख रहे हैं, एक चिट्ठी लिख रहे हैं, नहीं नहीं वापस ले लो, ये सब ये क्या तरीका है? ऐसे मिलता है किसी देश में इंसाफ? देखिए, आप शर्म की बात कर रही हैं, आप कह रही हैं कि ये बेशर्म है। मैं आपको बता दूं, जब अपनी औरतों को ये चाइना में बेचते हैं उन्हें शर्म नहीं आती। सिंध की हिंदू लड़कियों को जबरन कन्वर्ट करके बच्चियों को बूढ़ों से शादी करवा देते हैं, उन्हें तब शर्म नहीं आती। इनके बड़े बड़े ऑफिसर्स के गंदे एमएमएस आते हैं, उनको तब शर्म नहीं आती। सिंथिया रिची जैसे फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को बुला के उनको मोलेस्ट करते हैं, इन्हें तब शर्म नहीं आती। करीमा बलोच जैसी विमेन वॉरियर्स की आवाज दबाई जाती है, उनके खिलाफ साजिश की जाती है, उन्हें तब शर्म नहीं आती। जिन कश्मीरियों को ये अपना कहते हैं, उसी आजाद कश्मीर से हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लेने वाली मारिया तराना इकबाल, इसको मोलेस्ट किया, तब इनको शर्म नहीं आई। आप कह रहे हो कि इन्हें शर्म आनी चाहिए, कहां से आएगी इनको शर्म? बताइए आप, कहां से आएगी? और किसी गरीब औरत का वहां पे रेप हो जाए तो वो बस समझ ले कि उसे इंसाफ तो मिलेगा नहीं। किसी गरीब के घर में मौत हो जाए, मर्डर हो जाए उसका, तो उसके घर वाले समझ ले कि ये बस हमारा नसीब है। रेप विक्टिम 25,000 देगी तब उसका होगा डीएनए टेस्ट, लेकिन अगर जो रेपिस्ट है वो 50,000 देगा तो फोरेंसिक की रिपोर्ट बदली भी जा सकती है। इसका यही तो मतलब है ना। एक बात मैं पूछना चाहता हूं श्वेता, अगर आप ठीक समझें तो। मेरे जो पाकिस्तानी दोस्त हैं यहाँ पे, फखर साहब से भी पूछूंगा, आरजू काजमी से भी पूछूंगा कि आप एक बात बताइए ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, आप लोग कहते हैं इस्लामी रिपब्लिक पाकिस्तान है, जमहूरियत है आप लोग कहते हैं, तो इस्लामी कानून नाफिज क्यों नहीं करा इधर? और क्यों ऐसा है कि रेप की पनिशमेंट क्या है सर इस्लाम में? ये जो सारा जोर है ये औरत के ऊपर क्यों है? अगर उसके साथ इतना बुरा वाकया हुआ है तो उसके ऊपर सारा, व्हाई इज द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग एविडेंस एंड फाइनेंशियल इनपुट्स ऑन द वुमेन? ये मर्द के ऊपर क्यों नहीं है? अगर सर कलम करना है तो उसका सर कलम करिए ना। आप तो कहते हैं आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जब आप कहते हैं, आप फख्र से कहते हैं आपका नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो इसमें इस्लाम कहां से आ गई? ये तो गैर इस्लामी चीजें हैं जो कर रहे हैं यहाँ पे, ये तो गैर इस्लामी है, ये तो इस्लामी नहीं है। अब याना मैं आपसे जरा समझना चाहती हूँ, यहाँ देखिए एक बड़ी बात है कि चाहे फखर यूसुफ ज़ई हो या आरजू काजमी हो, इनके दर्द को हम समझ सकते हैं, लेकिन इनका दर्द दूर कैसे होगा? उसकी दवा कहां से आएगी? जी, मैं वही कह रही थी, मेरे पास शायद कुछ सोल्यूशन होगा, अगर ये चाहे तो सुन सकते हैं। देखिए, पाक पीएम अगर प्राइवेट जेट से नहीं जाके अगर पैसेंजर प्लेन से जाते, इससे इनके लोन्स नहीं चुक रहे, ठीक है ना। फॉरेन रेमिटेंसेस की भीख मांगते रहते हैं जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, उससे उनके लोन नहीं चुक रहे, ठीक है ना। तो सऊदी से भीख मांगते, इससे इनके लोन नहीं चुक रहे, तो ठीक है। देखिए, जब अगर इन्होंने कुछ भी बिजनेस का, इनको कुछ भी दिमाग है, तो इनको ये चीज पता होगी कि कोई भी एंटिटी जब अपने लोन नहीं चुका पाती तो वो इज्जत से अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देती है। तो ये अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दे, बलूचियों को उनका बलूचिस्तान दे दीजिए, पश्तूनिस्तान दे दीजिए, पश्तूनों को, सबकी तो तहरीक चल रही है, सिंधियों को उनका सिंधु देश दे दीजिए, फटाफट। और जो बचा कुचा इनका जो पंजाब है वो नीलाम कर दीजिए, इंडिया ही खरीद लेगा, मतलब पूरा अपने सिख भाइयों के लिए हम लाहौर खरीद लेंगे, नीलाम तो बेच दीजिए ना। क्यों पकड़ के बैठे हैं? ऐसा हारा हुआ देश पकड़ के क्यों बैठे हैं? जहां भी जाते वैसे आरजू, पूरा मुल्क नीलाम कर दो। अगर इतनी ज्यादा लोन हो गया है तो मुल्क को गिरवी तो वैसे ही रख दिया, आप नीलाम कर दो। नहीं, 44,000 बिल्डिंग नीलाम तो कर रखी है, और क्या है? आरजू क्यों नीलाम करते हैं? बिल्कुल, जो गवर्नमेंट भी आती है वो अपनी तरफ से कोशिश तो करती है।